अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की रिसर्च लेकर। एस्ट्रोलॉजिकली जब मैं रिसर्चेस कर रहा था तो आज मैं बहुत खुश था। साल में सूरज ने एक महीने के लिए बैड पैच में जाना होता है या कमज़ोर हालत में जाना होता है। सूरज पैच में नहीं जाता, 12वें घर में जाता है तो थोड़ा कमज़ोर होता है। पिछला महीना पूरे का पूरा ल्यूज़ के लिए, माय फेवरेट ल्यूज़ वो बेचारे डिस्टर्ब थे। जो ज़रा अनइस्टेब्लिश ल्यू थे वो ज़रा स्ट्रगलिंग मज़ीद हो गए थे, ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। बट आज मेरे पास बड़ी खबर है। ल्यूज़ 23 जुलाई सुबह का वक्त जैसे सूरज तुलू होगा, आपका शम्स 12वें घर से निकलकर पहले घर में दाखिल हो जाएगा। पहले घर में दाखिल होने की एक खुशखबरी तो इसी हफ्ते मिलेगी, बाकी अब अगले 11 महीने तक सूरज मुस्बत ही रहेगा और 12वें महीने में जब आखिरी महीना होगा वो फिर 12th हाउस में जाएगा और प्रॉब्लम करेगा। सो दिस इज़ द न्यू स्टार्ट ऑफ टाइम। एक नए साल का ही आगाज़ हो गया है आपके लिए, अपने एस्ट्रोलॉजिकल वर्क को, अपने गोल्डन टाइम को यूज़ करने का। सूरज के पहले घर में आते ही जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिलेगा वो आपके जहन से मनफी ख्यालात का ख़ात्मा होगा। दूसरा एडवांटेज आपको क्या मिलेगा कि चांद ग्रहण जो 17 तारीख को हुआ था उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपकी ज़ात से हट जाएंगे। तीसरा एडवांटेज आपको क्या होगा कि बुरी आदतें जो एक महीने में आप बदएतमादी इख्तियार कर गए, जो डर गए, जो खौफज़दा हो गए, जो एक महीने में आपने अपने ऊपर एक होल सा चढ़ा लिया है, तीसरा फ़ायदा ये होगा कि वो हटेगा और इसके हटने से दोबारा रियल ल्यूज़ मंजर आम पर आने लगेंगे। परफॉर्मेंसेस स्ट्रॉन्ग होंगी और इन परफॉर्मेंसेस का और जिद्दत आ जाएगी जब सूरज अगले महीनों में 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस का सफ़र करेगा। सो आगे मुस्बत तब्दीलियाँ। इन तब्दीलियों में जब सूरज 1st हाउस में अपीयर होगा, मरकरी जो 1st हाउस में जहनी तौर पर आपको उलझा रहा था, बदएतमादी दे रहा था, स्टूडेंट्स को परफॉर्म नहीं करने दे रहा था, उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही थी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। लॉर्ड ऑफ सोलर सिस्टम जब 1st हाउस में अपीयर होगा तो नेगेटिविटी ऑफ 1st हाउस भी सेटल डाउन हो जाएगी। तमाम ही तरह की नेगेटिविटी, बदएतमादी, डर, अनप्लान्ड बिहेवियर, नॉन डिसिप्लिन्ड बिहेवियर, नींद का सही ना आना, दिमाग का बेजा सोचना, शेख चिल्ली की तरह पुलाव पकाना, ये सारी चीज़ें रिजॉल्व होकर फोकस होकर अपने मकासद को तकमील देंगे। आपका रूलिंग प्लैनेट अपने बुराई के, अपने कमज़ोरी के घर से निकलकर आपके ताकत के घर में आने लगा। साल में एक ही दफ़ा आएगा और इस एक दफ़ा आने का टाइम शुरू हो गया है। वह अपनी ज़ाती नौयत की ख़राबियों को अगर कोई दूर करना चाहता है, इनफरादी ट्रबल्स, कोई बुरी आदत पड़ गई है, सोचें जो हैं वो फ़िक्र से भर गई हैं, डिप्रेशन होने लग गया है, ये इनफरादी टाइप की ट्रबल्स हैं, इनको रिपेयर करने का जो मैक्सिमम फ्यूल है वो 23 को मिलना शुरू हो जाएगा। सो ऑन मैच्योर होता जाएगा। मरकरी की रेट्रोग्रेशन वैसे 2 अगस्त तक चलनी है ल्यूज़। इस हफ्ते भी आपको उसका सामना करना पड़ेगा, बट लेस अमाउंट में, जो पिछले हफ्ते था उससे कम होगा। अगले हफ्ते भी करना पड़ेगा, लेकिन अगले हफ्ते के 2-3 दिन होंगे। वीनस अगले हफ्ते घर बदल देगा, ये अगली वीडियो में बयान करूंगा। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आम लोग भी इस हफ्ते की सिचुएशंस को समझ जाएं। जुपिटर आपके 5वें घर में रेट्रोग्रेड है। सो जब तक वीनस 28 तारीख को क्लियर होगा, अगले हफ्ते, जब तक वो क्लियर नहीं होता अभी भी आप रिलेशनशिप की तरफ नहीं जा सकते। जुपिटर भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। सैटर्न 6ठे घर में है। हेल्थ सेक्टर भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, आपको थोड़ा सा ध्यान करना होगा। बहरहाल यूरेनस 10th हाउस में आपको कैरियर ओरिएंटेड बिग अचीवमेंट्स की अभी भी इत्तला दे रहा है। सो ज़्यादातर ज़िंदगी के फैसले अब पॉजिटिव फॉर्म में करना शुरू होंगे एंड अगले कुछ हफ्तों में चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। सो ये आगाज़ है, इस हफ्ते से आगाज़ होगा 23 जुलाई से। ये हफ्ता 21 जुलाई से शुरू होकर 27 जुलाई तक चलेगा। इसमें जो मेजर ट्रेंड है, जो मेजर चेंज है, वो सूरज के घर की तब्दीली है। बाकी सारी चीज़ें पुरानी चलती आ रही हैं, लेकिन सूरज जब तब्दील होगा तो काफ़ी बड़ी तब्दीलियाँ ले आएगा। अब जो अगली टेक्निकल न्यूज़ है वो समझने की ज़रूरत है। जो न्यूज़ अपनी विल, अपनी स्किल्स, अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके इस भंवर से निकल जाएं, बहुत अच्छा है, उन्हें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसे ल्यू जो 23rd के बाद भी डिप्रेस रहें,
ऐसे ल्यूज़ जो 23rd के बाद भी अपनी प्लानिंग्स को मैच्योर ना कर सकें, इम्प्लीमेंट ना कर सकें, ऐसे ल्यूज़ जो कोई क्रिएशन ना कर सकें, कोई अचीवमेंट ना कर सकें, उन्हें फिर कुछ सहारों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ मसनूई सहारों की ज़रूरत पड़ेगी। और ल्यूज़ के लिए डायमंड, रूबी, एमरल्ड, ये सब स्टोन अच्छे रहते हैं। इन सब स्टोन से ल्यू की जो नेचुरल स्किल्स हैं वो डबल या ट्रिपल इन स्ट्रेंथ हो जाती है और उन्हें और आसानियाँ महसूस होती हैं। मेरी ये दुआ भी है कि ये जो 11 महीने का अरूज शुरू हुआ है, जो अच्छा चलता जाएगा आगे, इस अरूज में ल्यूज़ अपना खोया हुआ स्टेटस हासिल कर पाए। एंड जब आप इस नॉलेज को यूज़ करके अपनी ज़िंदगी की आसाइशें और आसानियाँ हासिल कर रहे हों, उस वक़्त मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इस हफ्ते लकी कलर वाइट रहेगा, लकी डिजिट 1 रहेगा, लकी डे इतवार रहेगा एंड सो ऑन। आप ग्रो करते ही चले जाएंगे। अगले हफ्ते वीनस जब घर बदलेगा तो और इत्तलात दूंगा। अगले हफ्ते की वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ने के